यूपी की सियासत में हो गया बम्पर विवाद। पहली बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावती तेवर में उतर गए इन्हीं के दो मंत्री। संजय निषाद ने भी भाजपा को दे दिया अल्टीमेटम। 2027 में खामियाजा भुगतने की दे डाली सियासी धमकी। दोस्तों, नए साल की शुरुआत होते ही यूपी की सियासत में एक के बाद एक घमासान मचा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार जो यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है वो योगी आदित्यनाथ और उन्हीं के दो मंत्रियों के बीच का है। मंत्री आशीष पटेल और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भाजपा के सहयोगी दलों के हिस्सा हैं, पर अब इन दोनों मंत्रियों ने ही योगी आदित्यनाथ और भाजपा के खिलाफ बगावती तेवर में उतर गए हैं। जी हाँ, चौकी मत सही सुन रहे हैं आप। यूपी की सियासत में पहली बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर इन दोनों मंत्रियों ने डंके की चोट पर एक के बाद एक सियासी अल्टीमेटम दिया है। पहली बार अपनी ही सरकार के खिलाफ सबसे पहले अपना दल एस के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए बगावती तेवर में बयान दिया। उसके बाद से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी बगावती तेवर में उतर गए। संजय निषाद ने कहा कि भाजपा की वजह से ही निषाद पार्टी लोकसभा का चुनाव हारी। निषाद पार्टी को ना तो भाजपा टिकट दे रही है और ना ही अपने सैंबल से चुनाव लड़वाया। यही कारण है कि भाजपा से निषाद समुदाय नाराज है, जिसका खामियाजा 2027 में भुगतना पड़ेगा। हमने भाजपा को ऐसे समय में चुनाव जितवाया जब सपा और बसपा का बोलबाला रहा। संजय निषाद के इसी बयान के बाद से यूपी की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। क्या था कि जब सपा ने दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भाजपा के पास आया था। अब भाजपा दरवाजा बंद कर देगी तब कहीं जाएंगे, ये छपा हुआ ये मेरा बयान है और लिखित बयान होगा। ये गलत बात। मैं पहले भी बीजेपी के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ। मित्र होने के नाते सही बात बताना आवश्यक है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि मित्र वही है जो कहते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। हमारा काम है कि सही बात बताना। ये विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, मिश्रा जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। अरे उस समय मैंने बीजेपी एनडीए को जितवाया जब सपा बसपा एक थी और मैं आया था, गोरखपुर यही है। अब देखो कितने वोटों से जीता था माननीय मुख्यमंत्री जी से, 1.5 गुना ज़्यादा वोटों से रवि किशन जी। अब जिससे धीरे धीरे वोट कम होता जा रहा, अब वोट का अंतर 1 लाख से नीचे आ गया, 3.5 लाख से 1 लाख आ गया, तो 2 लाख कहाँ चला गया, 2.5 लाख तो कहाँ जा रहा भाई। ये निषाद बाहुल है ना, ये पूंजी निषाद की है। ये सपा बसपा कांग्रेस के अंग रहे हैं, 70 साल से वही रहे, पौआ पी के झुआ भर वोट देते रहे। लेकिन आज इन्होंने पढ़ाया, इन्हें पार्टी और पॉलिटिक्स बताया कि तुम्हारे बटन से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो वो निकल के आए। तो हम अपने लोगों का हिस्सा, हम अपने समाज को क्यों फिर पीडीएम जाने देंगे, फिर क्यों जाएंगे सपा बसपा में, वो निषाद पार्टी में आएंगे। भाजपा का नुकसान उनके लोग विभीषण लोग कर रहे हैं। उनके ए बूथ हारना, बी बूथ हारना, इसका मतलब क्या साबित करता है, जिसपे उनके ड्यूटी लगी है। जिला अध्यक्ष दिन भर बैठा हुआ है, उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं गाड़ी लेके बैठे चाय की दुकान पर, वीडियो दिन भर का है। ऐसा थोड़ी होता है। किसको बना दिया आपने, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। फिर से क्या 2027 हारने का फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे। हम कह रहे हैं आज के दिन में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पार्टी से निकालना। ये न धोबी के हों घाट के हों, न कहीं धोबी के हों न घाट के हों, ऐसा कर रहेंगे तब जाके आगे राजनीति होगी। ऐसा मोदी जी ने जब आए थे तो किया था 2014 में, ऐसे सभी लोगों को हटा दिया था, तब जाके मोदी जी सत्ता में आए थे। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसा फिर से हो। संजय निषाद के इसी बयान के बाद से पूरे भाजपा में खलबली मच गई है। सूत्रों की माने तो उधर दिल्ली हाईकमान ने यूपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और आला प्रभारियों को मामले पर शांति बनाए रखे जाने का संदेश दिया है, क्योंकि भाजपा अभी यूपी संगठनों के चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गहन मंथन पर जुटी है। इस नाते मंत्रियों के बगावती बयानों पर शांति बनाए जाने का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।